उन सबको मेरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज का कार्यक्रम जो है वो राजस्थान, बिहार और झारखंड के लिए खास तौर पे हिंदी में रखा गया है। और आज का जो सब्जेक्ट है, विषय है कि थनैला रोग एवं उसका पारंपरिक उपचार, ये उसका शीर्षक है। अभी डॉक्टर रमेश कुमार आपसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर रमेश कुमार। धन्यवाद सर। तो मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों को अधिक से अधिक इस सत्र का लाभ मिल सके। तो जैसा देख भी रहे, थनैला रोग एवं उसका पारंपरिक उपचार। तो उपचार जानने से पहले हम ये जान लें कि थनैला होता क्या है ना। और जितना ज़्यादा हम इसको समझेंगे उतनी ही ज़्यादा हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। पारंपरिक उपचार की तो बात करेंगे, साथ ही साथ हम इस पे चर्चा करेंगे कि हम इसको कम करने के लिए या रोकने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो इस सत्र को जैसा, थनैला है क्या, सबसे पहली चीज तो हमें ये जाननी है कि थनैला है क्या। यह एक संक्रामक रोग है जो जीवाणु, विषाणु, फफूंद, फंगस इन सब से होता है। और जीवाणु तो मैं कहूँ लगभग 100 प्रकार के हैं, जिनका नाम अगर गिनवाना शुरू करूं तो शायद समय बीत जाएगा, है ना। तो बहुत सारे बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है, माइकोबैक्टीरियम है, पास्चुरेला है, ये बहुत सारे हैं। तो इसके अंतर्गत होता क्या है, जैसा देख रहे होंगे कि ये थन में ये सूजन है, लालीपन है। एक साइड का आप देखिएगा लाल नहीं है, दूसरे साइड में लालीपन ज्यादा है, सूजन आ रहा है। और उस सूजन की वजह से उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। गर्म, आप छू के देखिएगा तो गर्म लगेगा, पर छूने जल्दी देगी नहीं होगा। तो और ज्यादातर ये संकर नस्ल के पशु में ज्यादा होते हैं। संकर नस्ल बोले तो जिसको हम लोग दुगला पशु बोलते हैं, जो देसी और विदेशी का मिक्सचर होता है, उन दोनों को मिला के बनाते हैं। जैसा अगर हम बात करें कि हमारी देसी गाय साहिवाल है या गिर है, उनके साथ हम विदेशी नस्ल HF या जर्सी को अगर लेके चले तो उनके साथ संकर कराने के बाद, क्रॉस कराने के बाद जो नस्ल तैयार होती है उसको हम संकर नस्ल कहते हैं। या विदेशी नस्ल के पशु में भी ज़्यादा होने के चांसेस है। ऐसा नहीं कि हमारे देसी एनिमल में नहीं होता है, पर कम होता है। साथ ही साथ इसका जो प्रभाव क्या है कि दूध में रक्त का आना। तो ये अलग अलग तरीके के होते हैं। ये मुख्य रूप से 4 तरीके के कह सकते हैं, पर हम आपको 3 तरीके के बारे में ही ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। तो इसमें दिखता है आपको कि थन से खून निकलता है दूध के साथ साथ, है ना। और दूध भी कम हो जाता है और कभी कभी दूध बंद हो जाता है। जैसे ही ये बीमारी आगे बढ़ते जाती है तो क्या होगा, दूध बंद हो जाएगा, दूध नहीं देगी। यानी कि अगर ये पुराना हो गया या बार बार हो रहा है थनैला आपके पशु में, 1 साल हुआ फिर अगले साल भी हो गया, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, वो थन कड़ा हो जाएगा। और जिस वजह से जहाँ से दूध की ग्रंथियां हैं वहाँ पे क्या होगा, तो वो चिपक जाते हैं, वहाँ पे मवाद भर जाता है, जिसकी वजह से दूध आना बंद हो जाता है। इसके कुछ कारक है ना। तो ये एक्चुअली होता क्या है कि थन में जो दूध का मार्ग है, तो उसी के जरिए ये ज़्यादातर ये संक्रमण फैलता है। तो जहाँ पे हम देखते हैं पशु को गंदे जगह पे रखते हैं, यानी कि संक्रमित पशु कह सकते हैं, यानी कि बीमार जो पशु है जिसके थनों में चोट लग गया हो या गंदे जगह पे बिठा रहे हैं, है ना। तो वैसे कंडीशन में हमारा ये फोटोग्राफ भी दिख रहा होगा आपको कि थनों का जो छेद है वो बड़ा हो गया है और उसकी वजह से भी थनैला होने के चांसेस, यानी कि थन में चोट लगने की वजह से भी थनैला हो सकता है। सिर्फ एक ही कारण नहीं है थनैला का, बहुत सारे कारण हैं, जिसमें हमने आपको संक्रमण, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को भी लिया है, गंदगी भी है और थन में चोट लगने की वजह से भी हो सकते हैं। आप देख रहे हैं, है ना, एक फोटो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से हमारे देश में इन पशुओं को रखा गया है, कितना कीचड़ है यहाँ पे, है ना। और इस जगह पे ये पशु यहाँ पे बंधे हैं। तो सोचिए कि जब इनसे दूध निकाल रहे हैं, पूरा गंदा है,
बीमारी फैलने का खतरा ज़्यादा है। और जब हम दूध निकालते हैं थन का छेद थोड़ा देर तक खुला रहता है और कुछ बूंदें भी रहती है थन के ऊपर। और ये सारी चीज़ें, दूध और खून कहा जाए तो ये जीवाणु विषाणु के पनपने का सबसे बड़ा कारक है ना। तो इस तरीके हम ज़्यादातर हम देखते हैं अपने देश में कि इस तरीके से पशुओं को रखा जाता है, तो इसकी वजह से भी थनैला होने के चांसेस ज़्यादा है। और जहाँ पे हम पशु को रख रहे हैं, अगर हम अपने बाड़े में पशु को रख रहे हैं तो ये गंदे जगह पे आप देख सकते हैं कि इसका जो बिछावन है कई दिनों से चेंज नहीं हुआ होगा। अगर नीचे मिट्टी है या पुआल रखा है ना, जो भी रखा है तो बांध के रख रहे हैं, ड्राई सूखा नहीं है ना, गीला है। तो वैसे कंडीशन में भी वैसे जो हमारे पशु है इनमें थनैला होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ दूध निकालने का तरीका है ना। तो जब हम दूध दोते हैं, कई एक विधि है, चुटकी विधि है, मुट्ठी विधि है। आप जो पहला जिसमें देख रहे हैं निशान लगा हुआ है, टिक मार्क लगा हुआ सही का, वो मुट्ठी विधि है। और जो क्रॉस लगा हुआ है वो अंगूठे को दबा के हम ऐसा करते हैं, तो उसकी वजह से भी थनैला होने के चांसेस ज़्यादा है। इसमें होता क्या है कि जब हम थन पे अंगूठे का जो हमारा हड्डी है, ये दिख रहे हैं ना जो अंगूठा मुड़ा हुआ है, उसकी जो हड्डियां हैं वो बार बार अगर दबते हैं उस थन पे, तो थन बहुत ही मुलायम है उसका, है ना। और बार बार हमारा अंगूठा उस पर प्रेस हो रहा है, और जब आखिरी क्षण में दूध निकालता है तो हम और तेजी से उसको दबाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि थन के साथ जो दूध की सिराएं गई हुई है, मिल्क वेन्स जो गए हैं, है ना, छोटी छोटी पतली पतली सिराएं होती है जिससे दूध निकलता है, खून रक्त का संचार होता है, खून का संचार होता है, वो टूट जाते हैं। और अंदर ही अंदर क्या होता है, वो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही हम दूध निकाल के उसको छोड़ते हैं तो थन का छेद खुला रहता है कुछ देर तक। तो उनको क्या मिल गया, दूध की कुछ बूंदे भी मिल गई, जो बाहर हमारे साथी है ना, बैक्टीरिया है, वायरस है, जीवाणु जिनको कह रहे हैं, तो उनको दूध का भी स्वाद मिल गया और खून का भी सुगंध आने लग गया। तो कहते हैं आज तो हमारी दावत आ गई, है ना। वो चले गए थन के अंदर और क्या किया, उसको संक्रमित कर दिया। और उस संक्रमण की वजह से हमारे पशु में थनैला होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें करना क्या है, तो दूध निकालने का तरीका जो है हमें थोड़ा बदलना होगा, है ना। हम चुटकी विधि से, जिनके थन थोड़े छोटे हैं, हम क्या कर सकते हैं, चुटकी विधि से निकाल सकते हैं, अंगूठा नहीं लगा सकते हैं। अगर इसका आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी अभी देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप एक हाथ का अंगूठा आप नीचे लगा के देखिएगा और दूसरे हाथ के अंगूठे से आप दबा के देखिएगा, है ना। जैसे हम गाय से थन से दूध निकालते हैं, आपको खुद ही पता चलेगा, दर्द होता है, दर्द का एहसास होता है। तो जब ज़्यादा पेन होगा तो दूध भी कम होगा, उसकी वजह से तो आमदनी भी कम हो जाएगी। तो दूध तो कम हो ही रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, हमारे पशु में थनैला जैसी बीमारी भी लेके आ रहे हैं। दूसरा, जो अगर दूध दोहने वाला आदमी है ना, मिल्कमैन जिसको कहते हैं, ग्वाला जिसको कहते हैं, या हम अपने घर में अपने पशु का भी दूध निकाल रहे हैं, वो संक्रमित है ना, या गंदा रह रहा है, या अगर हम मिल्किंग मशीन से दूध निकाल रहे हैं वो अगर गंदा है, उसको हम बार बार साफ नहीं कर रहे हैं, दूध निकालने से पहले हम थन को साफ नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, संक्रमित हो जाएगा, दूध तो खराब होगा ही होगा, आपके पशुओं में भी थनैला हो जाएगा। तो एक शुरुआत में शिकायत आई थी कि सर मिल्किंग, कुछ लोग बोलते भी है आए दिन, अगर पशुपालकों से अगर हम बात कि साहब आप मिल्किंग मशीन का इस्तेमाल कीजिए, आपके पास पशु की संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा दूध देते हैं, 7 मिनट के अंदर दूध निकाल लेना है, तो आपने मिल्किंग मशीन, तो कहते हैं साहब मिल्किंग मशीन से थनैला हो जाता है ना। तो बहुत सारी जगह पे मिल्किंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थनैला किस वजह से हो रहा है, क्योंकि उसको वो हर दिन साफ नहीं करके रख रहे हैं। तो सफाई सबसे ज़रूरी चीज़ है थनैला को रोकने के लिए। फिर थन से पूरा दूध नहीं निकालने पे, हम लोग अक्सर बातें करते हैं आप लोगों के साथ भी कि हमेशा थन से पूरा दूध निकाल लेना चाहिए। काफ़ी सारे पशुपालक भाइयों को मालूम भी होगा, पर जो लोग थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, हाँ, अगर बच्चे को देना है लास्ट में, तो वैसे कंडीशन में हम थोड़ा सा दूध छोड़ के और बच्चे को पीने के लिए दे देते हैं। अगर हम बच्चे को पीने के लिए नहीं दे रहे हैं
तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें थन से पूरा दूध निकाल लेना चाहिए। अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो भी थनैला होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि छेद खुला रहेगा, दूध की बूंदें वहाँ रहेगी और थनों के अंदर बैक्टीरिया वायरस जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। दूसरा है जेर नहीं गिरने पे। जेर नहीं गिरने पे का मतलब कि जेर की वजह से थनैला नहीं हो रहा है ना। इसका उल्टा मतलब नहीं निकालिएगा कि साहब जेर नहीं गिरेगा तो थनैला हो जाएगा। एक्चुअली जेर क्या है, बाहर लटकता हुआ झिल्ली है, श्लेष्मा है, जिसके अंदर बछड़ा पल रहा था, है ना। ब्याने के बाद अगर जेर नहीं गिरते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस लग जाते हैं बाहर, उसके जो शरीर के बाहर लटके हुए हैं, है ना। आप देख रहे हैं ना, ऐसा बाहर लटका हुआ है, तो बाहर लटके हुए रहने के यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस, और ये कहाँ चिपक रहे जाके इनके थन के पास, है ना। जब वो चलेंगे बैठेंगे तो कहाँ पे चिपकेगा, उनके थन के पास। तो सॉइल है ना, बैठेंगे तो उसकी मिट्टी लगेगी ही उसके ऊपर, तो उस बैक्टीरिया और वायरस, उसके अंदर जो मौजूद बैक्टीरिया है, विषाणु है, जीवाणु है, इनकी वजह से भी थनैला होने के चांसेस बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे कारक है ना, बड़े कारक को हम आपके सामने नहीं रख रहे हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों को ही हमें ध्यान में रखना है कि किस किस वजह से थनैला होने के चांसेस हो सकते हैं, है ना। बहुत सारे हैं। दूसरा है संतुलित पशु आहार की कमी। तो अगर हम पशु को संतुलित आहार नहीं देते हैं अपने पशुओं को, तब भी थनैला होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। संतुलित पशु आहार का मतलब कि उनके वजन के हिसाब से, उनके दूध के हिसाब से अगर हम जरूरत से ज़्यादा या तो खिला रहे हैं या जरूरत से कम खिला रहे हैं, तो कोई प्रोटीन है या एनर्जी है अगर हम ज़्यादा दे रहे हैं तो भी थनैला होने के चांसेस अधिक होते हैं। दूसरी चीज़, भैंस में या पहले ब्यात वाले पशु में या देसी पशु में थनैला होने के चांसेस कम होते हैं बनिस्बत विदेशी नस्ल या संकर नस्ल की अगर हम बात करें तो। अब इसके कुछ प्रकार है ना। मैंने पहले भी बताया आपको कि थनैला मुख्य रूप से हम 4 प्रकार का लोगों को बताते हैं साइंटिफिकली, पर आपके लिए हम बता रहे हैं कि ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस, यानी कि गुप्त, है ना। ये आपके पशु में ये थनैला हो जाता है पर वो दिखता नहीं है ना। तो कभी कभी आपको क्या दिखता होगा कि दूध निकाला आपने अपने पशु के थन से, और दूध निकालने के कुछ समय के बाद ही उसका थन में सूजन आ गया, है ना। तो वो क्या है, सब क्लिनिकल से वो अगले स्टेज में बढ़ गया, यानी कि उसके अंदर थनैला वाला जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वो पनप रहा था, थनैला शुरू हो चुका था, पर फ्लेयर अप हो गया जैसे ही आपने दूध निकाला, थोड़ी देर के बाद उसका थन में सूजन आ गया, यानी कि थनैला के चांसेस बढ़ गए, है ना। तो उसके लिए करना क्या है, कैसे पता चलना है, तो जांच करके, है ना। आगे के स्लाइड्स में हम बताएंगे कि कितने तरीके से हम पशु के में थनैला की जांच कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है प्रकट, है ना। तो प्रकट में आप देख रहे हैं, थनों में हमने पहला भी स्लाइड दिखाया था कि थन में सूजन आ जाते हैं, उसमें लालीपन आ जाता है। तो गुप्त प्रकार के थनैला की बात कर रहा था मैं। गुप्त में दूध कम हो जाएगा आपके पशु का और जल्दी फट भी जाएगा, है ना। दूध रखने पे आप गर्म कीजिएगा तो वो फट जाएगा। तो एक तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि हमारे पशु के अंदर थनैला है ना। और दूसरा विधि है कि हम उसको जांच ले, दूध जैसे ही निकलता है साप्ताहिक पर डेली के हिसाब से, या कभी कुछ दूध में लग रहा है कि चेंजेस आ रहे हैं, तब भी हम चेक कर सकते हैं। और ज़्यादा अच्छा है कि हम हर दूसरे तीसरे दिन पे अपने पशु के थनों की जांच कर लें। दूसरा प्रकट, यानी कि ये हमें दिख रहा है, इसके जो लक्षण है वो सामने दिखते हैं कि दूध में छिछड़ापन आ जाना, है ना, थनों में सूजन आना, थनों में दर्द होना, उसका लाल होना। पिछले स्लाइड्स में मैंने दिखाया था आपको, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि एक थन में सूजन ज्यादा है। एक छोटा सा वीडियो भी देखते हैं, आप देखिएगा आगे वाले पशु को, है ना, ये कैसे चल रहे हैं, है ना। तो इनका पूंछ देखिएगा उठा हुआ है। मैं बार बार दिखाऊंगा इस वीडियो को ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका मतलब इनके पास क्या है,
सब क्लिनिक ये एक्यूट टाइप का क्लिनिकल टाइप का मेस्टाइटिस है इनको, है ना, ये चलते समय। और उन्हीं पशु का आप देखिएगा ये थन से जो दूध निकाल रहे कैसा आ रहा है, ये छिछड़ापन जैसा, है ना, आप सबको दिख रहा होगा। तो ये सारे एक कारण है जिससे हम पहचानते हैं कि हमारे पशु में क्या है, तो थनैला हो गया। तो ये क्या है, क्लिनिकल टाइप का। दूसरा है क्रोनिक। जब हम प्रकट जो क्रोनिक स्टेज का, क्लिनिकल स्टेज का जो मेस्टाइटिस है, अगर हम उसके ऊपर फोकस नहीं हो, उसको हम उपचार में नहीं लेके आते हैं, उसका प्रबंधन सही से नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा, वो क्रोनिक स्टेज में चला जाएगा। क्रोनिक स्टेज में क्या होते हैं, थन और बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे उसका पेन खत्म हो जाएगा, जो दर्द हो रहा था तन में वो क्या होगा, कम हो जाएगा। फिर धीरे धीरे या तो वो पूरा कड़ा हो जाएगा, वो थन क्या होता है एकदम हार्ड, है ना, कभी कभी आप देखिए पत्थर की तरह वो कड़ा हो जाता है। और किसी किसी केस में क्या होगा, वो थन सूख जाता है, क्योंकि वो एरिया जब फाइब्रोज हो जाते हैं तो दूध आना वहाँ पे बंद हो जाता है। तो जब नली बंद हो जाती है तो एक कंडीशन आता है कि उस वहाँ पे रक्त का संचार भी कम हो जाता है, धीरे धीरे क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। या किसी कंडीशन में वो थन आपको बहुत ज़्यादा बड़ा दिखेगा, देखिए पूरा थन फैल गया है, पशु को उठने में दिक्कत आ रही है, चलने में दिक्कत आ रही है, इस तरीके की परेशानी हमें देखने को मिलती है। तो हमने 3 प्रकार के थनैला के बारे में समझा कि सब क्लिनिकल क्या होता है, क्लिनिकल क्या होता है, और क्रोनिक क्या होता है। यानी कि गुप्त क्या होता है, जो हमें दिखता नहीं है ना, उसके लक्षण हमें सही सही से नहीं दिख पाते हैं। और दूसरा है क्लिनिकल, जिसका लक्षण हमें दिखता है, और क्रोनिक जिसकी संभावना सही होने के लगभग कह सकते हैं 5 से 10% है। और अगर क्लिनिकल टाइप का अगर थनैला है तो उसका अगर हम इलाज करने के लिए सोचे तो टाइम भी लगेगा, है ना, समय भी लगेगा और पैसा भी ज़्यादा लगेगा, और उसके सही होने के चांसेस करीब 50-60% है, 50-60% वो सही हो सकते हैं। पर अगर आप सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस के अंदर इसको अगर आपने पहचान लिया तो इसकी पहचान हम जांच के माध्यम से ही कर सकते हैं। उसका भी तरीका हम आपको बताएंगे। तो उसके तरीके से अगर हम जांच करते हैं और वहाँ पे हमने उसका प्रबंधन किया या इलाज करवाया डॉक्टरों के सहायता से, और आगे हम बताएंगे ईवीएम के बारे में भी कि हम घर पे भी उपचार इसका कैसे कर सकते हैं, तो उससे 95% चांसेस है कि आपके पशु में थनैला सही हो सकता है। अब अगर हम नुकसान की बात करें पूरे भारत में, है ना, यहाँ तो हम थनैला की बात कर रहे हैं, थनैला को पहचान लिया, पर नुकसान कितना होता है इस थनैला की वजह से, ठीक है। तो सालाना जो नुकसान है करीब 7,165 करोड़ का, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये करोड़ों का अमाउंट है, वो भी 1-2 करोड़ नहीं, 7,165 करोड़। और उसमें भी आप देखिएगा जो हमने गुप्त प्रकार का जो थनैला दिया है उसका योगदान 60% का है, क्योंकि दूध उत्पादन में कमी आ जाती है। और बहुत ही कम लेवल पे हमने देखा है कि 3.5% फैट और 8% SNF को अनुमान किया गया है कि अगर हम 12 रुपये 11.5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, और भैंस का दूध 16 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से अगर हम दूध की कीमत लगाए, तब जाके इस करोड़ में है। अगर कहीं इससे ज़्यादा दूध की कीमत लगाते हैं तब ये और कहाँ जाएगा, ये आप लोग आगे सोचिएगा, है ना, कि हमें क्या करना है ना। जो आर्थिक स्थिति है पशुपालकों की उसके सुधार में, तो एक एक पशुपालक की आर्थिक स्थिति में अगर सुधार आती है तो ये करोड़ कम हो सकता है। तो रोकथाम के लिए हमें कुछ उपाय करना है ना। तो पहला क्या करना है कि जिस भी जगह पे हम अपने पशु को रख रहे हैं उसकी नियमित सफाई करनी है ना, और सूखा रखना है, गीला नहीं रखना उस जगह को, सफाई तो करना ही है पर वो एरिया ड्राई रखना है। जितना हम उस जगह को सूखा रखेंगे उतने ही पशु में थनैला या कुछ और बीमारी होने के चांसेस कम होंगे। तो थनैला या उससे संबंधित कई एक बीमारियां हैं, वो सब बीमारी होने के जो सबसे बड़ा कारण है कि साफ सफाई नहीं होना, और सबसे बड़ी चीज़ जो पशुशाला है, गौशाला है, उसका सूखा नहीं होना। दूसरी चीज, थनैला रोकने के लिए दूध निकालने के पहले और दूध निकालने के बाद दोनों में हमें थनों की सफाई करनी है।
तो दूध निकालने से पहले क्या करना है कि हमें थन को अच्छे से साफ करना है, पानी से ही साफ कर ले, और साफ कपड़े से, तौलिए से उसके थन में जो पानी लगा हुआ है उसको सुखा देना है। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो भी परेशानी आ सकती है, क्योंकि गंदगी रहेगी, है ना, और उस गंदगी की वजह से फिर से बैक्टीरिया वायरस पनपने के चांसेस होंगे, और साथ ही साथ आपके दूध की क्वालिटी भी क्या होगी, खराब हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, दूध निकालने के पहले और दूध निकालने के बाद दोनों समय पे हमें उसके थन को क्या करना है, साफ करना है। दूसरा क्या करना है, विदिन 7 मिनट हमें उस पशु का के थन से दूध निकाल लें। अब ऐसा क्यों कहा गया है 7 मिनट के अंदर? ज़्यादातर देखा है और कुछ फार्मर्स से हमने बात भी किया है, तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि कितना समय लगता है, तो साहब 10 मिनट 15 मिनट। तो आप देखिएगा कि 7 मिनट तक जो आप दूध निकालिएगा उसकी धार बहुत अच्छी चलेगी। ठीक है, क्योंकि दूध निकालने के लिए जो हार्मोन जरूरी है ना, वो उतनी समय तक उसको याद रहता है। ठीक है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपके साथ रखता हूँ कि कभी आपका संयोग से हाथ कट गया या शरीर का कोई हिस्सा थोड़ा बहुत कट लग गया, है ना, आपको पता नहीं चला कि कट गया है। ठीक है, तो जब तक आपको पता नहीं चला आपको दर्द नहीं हुआ। जैसे ही किसी ने बोला साहब आपके हाथ से खून निकल रहा है या पर्टिकुलर एरिया से ब्लड निकल रहा है, तो जैसे ही आप देखते हैं आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। होता है कि जैसे ही आपकी आंखों ने देखा वो मैसेज आपके ब्रेन तक पहुंचाया। अब ब्रेन ने कहा कि जब कटा है, ब्लड निकल रहा है, तो दर्द होना चाहिए। ठीक है, कहाँ कटा है, तो वो उस पर्टिकुलर जगह पे वो पहुंच जाते हैं दर्द होने के लिए, तब हमें दर्द का एहसास होता है। ठीक है, तो छोटा सा कटा था, थोड़ी देर के लिए वो दर्द का एहसास हुआ, फिर समाप्त हो गया। ठीक है, और फिर कुछ समय के बाद वही बंदा आपसे दोबारा मिलता है ना, तो 3 दिनों तक आपको दर्द का एहसास नहीं हुआ, पर फिर से किसी ने साहब दर्द कैसा है, अभी वो कटा था कैसा है, तो फिर से आपको थोड़ा सा दर्द होगा, क्योंकि जैसे फिर कान ने सुना कि कटा था तो फिर से वहां पे वो पहुंच जाता है आपके कटे हुए हिस्से पे दर्द होने के लिए। तो हल्का सा सुई सा फिर से आपके अंदर चुभन हो जाती है कि आप कहते नहीं अभी दर्द है। ठीक है, तो दर्द होने के लिए भी हार्मोन चाहिए, उसी तरीके से दूध निकालने के लिए भी हार्मोन चाहिए। तो जैसे ही हम पशु के थन में हाथ लगाते हैं तो वो उसके ब्रेन तक पहुंचता है कि थन में हाथ लगा यानी कि दूध निकलना है, तो 24 घंटा तो वो दर्द नहीं रहना। ठीक उसी तरीके से 24 घंटा तो दूध नहीं निकलेगा, तो वो 7 मिनट के लिए उसकी मेमोरी रहती है, वो 7 मिनट के ही अंदर दूध निकाल लेना है। अदरवाइज अगर वो दूध अंदर चला गया, फिर कुछ रह गया, तो थनैला होने के चांसेस, क्योंकि फिर वो बनता जाएगा, दूध रिटेन कर तो लिया पर बाकी का दूध बनता जाएगा, और जो बचा हुआ दूध है उसकी वजह से भी थनैला होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमें 7 मिनट के अंदर पशु से कोशिश करना है सारा दूध निकाल लेना है। फिर दूध निकालने के बाद हमें क्या करना है, तो कोई भी एंटीसेप्टिक घोल या साफ किट, है ना, एनडीडीबी के द्वारा इंडियन इम्यूनोलॉजिकल का एक घोल है ना, जिसका इस्तेमाल हम अपने पशु के थन की सफाई के लिए कर सकते हैं दूध निकलने के बाद। तो दूध निकालने के बाद हमें क्या करना है, साफ किट के घोल से थन को पे लगाना है या छिड़काव करना है, ज़्यादा अच्छा है आप थनों के ऊपर छिड़काव कर ले, और छिड़काव करने के बाद उसको 45 मिनट तक बैठने नहीं देना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि रोकथाम के लिए हमें क्या करना है, गौशाला की सफाई, दूध निकालने के पहले थनों की सफाई, 7 मिनट में दूध निकालना है, दूध निकालने के बाद साफ किट के घोल से थन को छिड़कना है थन के ऊपर, और दूध निकालने के बाद 45 मिनट तक उसको बैठने के लिए नहीं देना है। कोशिश करना है कुछ चारा दे दे, है ना। तो चारा इसलिए भी क्योंकि हम उनसे क्या कर रहे हैं, दूध ले रहे हैं, और दूध क्या है, हाईली फिल्टर्ड ब्लड है, यानी कि एक तरीके से खूनी है। तो हम लोग कहीं ब्लड बैंक में खून ब्लड देने के लिए जाते होंगे, गए होंगे, कुछ लोगों के पास एक्सपीरियंस होगा, तो वो कुछ ब्लड लेते हैं और आपको क्या देते हैं, एक केला संतरा और कुछ दूध भी, 1 आध गिलास दूध पिला देते हैं कहीं कहीं पे।
पर केला या संतरा कुछ वैसा फ्रूट दे देते हैं कि भाई आप इसको खा लो। उसको खाने से थोड़ी ना उतना सारा दूध खून बन जाएगा, पर क्या कुछ देते हैं। तो हम भी क्या कर रहे हैं, उस एनिमल से ब्लड ही ले रहे हैं, तो उसको खिला दें। तो खिलाने के समय क्या होगा, वो खड़ी रहेगी खाते समय, और खाने के बाद कुछ समय तक वो बैठेगी नहीं। तो कुल मिला के 35-40 मिनट तक वो बैठेगी नहीं। तो आपको मारने की ज़रूरत नहीं, आपको वहाँ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप वो 45 मिनट तक वो खड़ी रहेगी। और उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही हमने पहले भी बताया कि थन से जब दूध निकालते हैं तो थन का छेद वो क्या है, कुछ देर के लिए खुला रहता है। उसको बंद होने में 40-45 मिनट का समय लगता है, आधा घंटा तक, आधा घंटा से लेके 45 मिनट तक का समय लगता है। इसीलिए हमने इसको 45 मिनट तक बोला है कि बैठने नहीं देना है। तो अगर वो खुला रहेगा और वो बैठेगी जमीन पे, जमीन में क्या है, धूल कण है, कचरा है, गंदा है, कितना भी साफ कर लोगे गंदगी वहां रहेगी ही रहेगी। और उस गंदगी के माध्यम से वो बैक्टीरिया क्या होगा, थनों के अंदर जाएगा, क्योंकि कुछ बूंदे दूध की थन के ऊपर लगी ही रहेगी, तो एक बड़ा माध्यम होगा। और थनों का छेद जो है वो खुला हुआ है, तो वो कहाँ चला जाएगा, जहाँ पे दूध बनता है, और उस थन को क्या करेंगे, संक्रमित करेंगे और थनैला होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और साथ ही साथ हमें क्या करना है, नियमित जांच करनी है। तो अब यहाँ पे मैं बात करूंगा कि जांच किस तरीके से करना है। तो आपको जैसा ये फोटोग्राफ में दिख रहा है ना कि 4 पैडल लगे हुए हैं, है ना, तो इसके लिए CMT किट आते हैं, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल का ही। आप उसके माध्यम से इसकी जांच कर सकते हैं कि बराबर बराबर मात्रा में, जितनी मात्रा में आप दूध ले रहे हैं, यानी 5 ml आपने दूध लिया है तो 5 ml ही आपने CMT का सोल्यूशन लेना है। उन दोनों को मिला के चारों अलग अलग थन का बराबर 5 ml एक थन का, 5 ml दूसरे थन का, 5 ml तीसरे थन का, और उतनी ही मात्रा में हम क्या किए, वो घोल को लेके हल्का 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 उसको क्या करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे। तो दिखेगा आपको कि इसमें भी जैसा आपको दिख रहा है कि कोई एक थन छिछड़ा पड़ा हुआ है ना, एक ज्यादा छिछड़ा है, बाकी दूसरा भी ज्यादा छिछड़ा है, बाकी के 2 सामान्य है, यानी कि 2 थन में मेस्टेटिस है, थनैला है। एक पहचान तो हम ऐसे करेंगे। दूसरा, एक स्ट्रिप आता है मैस्टेक्ट के नाम पे, है ना, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे आसान है ना, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है मिलने के लिए, सस्ते में ही मिल जाएगा आपको। तो हम इसमें क्या करेंगे कि सूखे हाथ से, इसको इस्तेमाल करने के लिए अपना हाथ गीला नहीं रखना है, ड्राई हैंड रखना है। तो सूखे हाथ से क्या करना है, उस एक स्ट्रिप की पत्ती को 2 भाग में बांट लो, है ना, अगर 2 पशु का एक साथ करना है तो 1 बूंद, है ना, वो दूध कौन सा लेना है, तो पहला 2 से 3 धार क्या करना है, उसको अलग से बर्तन में निकाल के बाहर फेंक देंगे। और जो दूध हम अपने कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं, अपने पीने के लिए ले रहे हैं या पिलाने के लिए ले रहे हैं, उस दूध का 1 बूंद हमें क्या करना है, उस स्ट्रिप पे डालना है जो आपको फोटो में दिख रहे हैं। और अगर कोई कलर में बदलाव नहीं आया है तो आप समझिएगा कि आपके पशु में थनैला नहीं है। अगर उसके रंग में बदलाव आ रहा है ना, तो जैसा पहले में देख रहे हैं ना कि हरे रंग का आ गया है, तो इसका मतलब सब क्लिनिकल मेस्टेटिस आपके पशु में हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप अपने पशु का इलाज करवाते हैं तो उम्मीद है 95% चांसेस है कि पैसा भी कम लगेगा और आपके पशु भी क्या होगा, हेल्दी हो जाएगा और दूध ज़्यादा कम नहीं हो पाएगा। दूसरे रंग में अगर आ गया है ना, दूसरा रंग भी आप देख सकते हैं कि नीले रंग का हो गया है, ब्लू कलर का हो गया है, तो इसका मतलब कि आपका जो पशु है वो सब क्लिनिकल से कहाँ चला गया है, क्लिनिकल में, यानी कि प्रकट स्थिति में चला गया है। तो ये 2 चीजें हैं पहचानने के लिए। और अगर कलर में बदलाव नहीं आया है, इसका मतलब आपके पशु में क्या है, थनैला नहीं है। तो अगर आप नियमित रूप से इसकी जांच कराते हैं, अपने घर पे ही कर सकते हैं, किसी भी वेटनरी मेडिकल शॉप पे आपको ये मैस्टेक्ट मिल जाएगा। पर अगर बाय द वे ये भी नहीं मिला, तब हमें क्या करना है, तो सर्फ टेस्ट है। तो हम सब लोगों के घर में कपड़े धोने वाला सर्फ होता ही है ना, ये आप ध्यान से सुनिएगा। तो हम सबके घर में क्या होगा, सर्फ होता है, सर्फ है, सर्फ एक्सेल है, तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसका हमने क्या करना है, घोल बना लेना है, ठीक है। घोल बनाने के लिए क्या करना है, तो 3 ग्राम सर्फ एक्सेल का पाउडर लेके उसको उसमें पानी डाल देना है और 100 ml तक कर देना है। तो अब ये एक परेशानी है कि साहब आप बोल रहे हो 3 ग्राम सर्फ एक्सेल का पाउडर लेना है, उसको 100 ml तक मिलाना है,
तो ज़्यादातर हम जब देखते हैं तो सर्फ एक्सेल का जो छोटा सा पाउच आता है वो करीब 12 ग्राम का होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वो पूरा पाउच किसी बर्तन में उड़ेल लें। ज़्यादा अच्छा है कि आप कांच के बर्तन या प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल करें इसके लिए। तो उसमें हम पूरा पाउच ले लें और उसमें हम 400 ग्राम पानी डाल दें, 400 ग्राम तक, ठीक है। तो 12 ग्राम आपका सर्फ एक्सेल है, यानी कि हमें 400 ग्राम से थोड़ा सा कम पानी डालना है ताकि वो 400 ग्राम तक हो जाए। और उस घोल को अच्छे से क्या करें, तैयार कर लें। आपका घोल तैयार हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, फिर से बराबर बराबर मात्रा में। तो आप क्या करिए, एक छोटा छोटा कटोरी बना लीजिए अलग अलग थन का, क्योंकि रेगुलर चेक करना होगा इसके लिए। तो उस कटोरी में बराबर बराबर मात्रा में, जैसा हमने सीएमटी में बताया था उसी तरीके से इसके लिए भी जितना हम दूध लेंगे उतने ही हमने ये घोल लेना है, सर्फ वाला घोल, और उसको मिलाना है, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करते समय आप देखिएगा कि अगर कुछ चेंजेज आ रहे हैं तो थनैला है, चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो फिर उसको क्या कीजिए, गिरा के देखिएगा। तो गिराते समय अगर पानी की तरह ही गिर रहे हैं या दूध की तरह ही गिर रहे हैं तो आपके पशु में थनैला नहीं है। पर अगर वो चाशनी की तरह गिर रहा है ना, चाशनी देखते हुए गिराते होंगे, ठीक है, या आप सबके पास पशु होंगे तो जैसा गाय में हीट आता है तो तार गिराती है, उस तरीके से अगर गिर रहे हैं या रुक रुक के गिर रहे हैं तो हमें समझना होगा कि हमारे पशु में थनैला आ चुका है, सब क्लिनिकल यानी कि गुप्त प्रकार का थनैला आ चुका है। जितनी जल्दी से जल्दी हो हमें इसका इलाज करवा लेना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, नहीं होगा तो हम बाद में भी आपको इसके बारे में बता देंगे कि सर्फ का मेथड से कैसे हम इसका जांच करेंगे। और दूसरा है, थनैला से ग्रसित पशु को क्या करना है, हमें अलग रखना है और उसका दूध सबसे अंत में निकालना। अगर हम सबसे पहले उसका दूध निकालेंगे तो बाकी के पशु में भी थनैला होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, एक तो उसको झुंड से अलग रखना है और साथ ही साथ क्या करना है, उसका दूध अलग से निकालना है और उसको कंज्यूम नहीं करना है। ये रहा थनैला से रोकथाम के लिए उपाय। अब हमें कुछ चैलेंजेज है हमारे जो भारत में, है ना, कि ऐसा तो हमने बता दिया, पर है क्या, तो परेशानी कहाँ आती है, तो ज़्यादातर पशुपालक हमारे देश में जो है उनको सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस के बारे में यानी गुप्त प्रकार के थनैला की जानकारी नहीं होती है। तो इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने आपको गुप्त प्रकार के थनैला की जानकारी देने की कोशिश की है। और साथ ही साथ दूसरा क्या है कि अगर क्लिनिकल केसेस के मैस्टाइटिस है और हम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो क्या होता है, रिपीटेड विजिट पे जाना पड़ता है, हर दिन जाना पड़ता है। तो कभी अगर नहीं गए, बीच में स्टॉप हो गया तो परेशानी, और लगातार जा रहे हैं तो क्या होगा, ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगा। और हमारे देश में ज़्यादातर क्या है, लगभग हम अनुमान करते हैं कि 85% जो किसान है वो हमारे देश के, वो या तो भूमिहीन है या बहुत ही छोटे, जिनके पास एक पशु है, 2 पशु है, 3 पशु है, 4 पशु है, बहुत मुश्किल से वो उनको रख रहे हैं और उनकी वजह से अपनी आजीविका चला रहे हैं। तो बार बार अगर वो बीमार पड़ रहे हैं और बार बार हम उसका एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसका खर्चा ज़्यादा हो जाता है। और बार बार एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करने से क्या होगा, उसके अगेंस्ट में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी कि जो उस बीमारी को सही करने के लिए जो दवा बनी है, जो दवा लगाई गई है, तो या तो ज़रूरत से ज़्यादा देने पे या ज़रूरत से कम देने पे क्या होगा, उसके विरोध में वो दवाई काम नहीं करेगी। वो थनैला के लिए जो दवाई यूज हो रहा है, तो आप देखोगे कई एक बार कि आपके घर में जो आ रहे हैं इलाज करने के लिए, वो अलग अलग, एक नहीं कारगर हुआ फिर दूसरा एंटीबायोटिक लगा दिया, ये भी कारगर नहीं हुआ फिर तीसरा टाइप का लगा दिया। तो ऐसे करते करते 15 दिन 20 दिन ऐसे ही आपका पशु का थन का इलाज चलता रहता है। अल्टीमेटली कभी कभी ठीक भी हो गया और कभी कभी पूरी तरीके से वो गाय खराब हो गई, थन उसका खराब हो गया। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया है, तो पारंपरिक उपचार करने के लिए हमने सोचा है कि भाई हमारे घर के पास ये सारी चीजें लगभग मौजूद रहती है। हल्दी है हमारे पास,
चूना है हमारे पास, नींबू होते हैं, आए दिन अभी देख रहे हैं सबके घरों में लगभग एलोवेरा है। तो इनके माध्यम से अगर हम पशु के थनैला का उपचार करें तो एंटीबायोटिक का देने का आपका खर्चा नहीं आएगा, तो खर्चा में भी कमी होगा और साथ ही साथ क्या होगा, तो जब खर्चा कम होगा तो आमदनी बढ़ेगी और साथ ही साथ ज़्यादा समय में आपका पशु जो बीमार रहता है वो कम बीमार होगा, थनैला कम होगा, थनैला जल्दी सही हो जाएगा, तो दूध भी बढ़ेगा, है ना। तो इसका एक हमने ट्रायल किया था एनडीडीबी ने, करीब 11 स्टेट के अंदर हमने इसका ट्रायल लगाया, जिसमें गुजरात है, साउथ इंडिया में है, कर्नाटक है, पंजाब था, बिहार था। तो इन सारे स्टेट के अंदर क्या किया है, इसका हमने पारंपरिक उपचार का एक सीक्वेंस लेके आए थे, जिसमें मैस्टाइटिस के ऊपर काम किया। मैस्टाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम में 1500 समितियों में इसको हमने चलाया था, जिसका रिजल्ट भी मिला कि 2016-17 से ये चलना शुरू हुआ तो उस समय करीब 60 से 65% जो सक्सेस रेट था, सही होने का जो दर था, वो 60 से 65% था। और जैसे जैसे लोग अपनाते गए, लोगों के अंदर अवेयरनेस आता गया इसके ऊपर, तो उन मिल्क यूनियन के अंदर ये डाटा मिला है कि लगभग वो 80% तक वो पहुंच गया 2019-20 में, यानी कि बढ़िया रिजल्ट है। इवन क्रोनिक मैस्टाइटिस में भी हमने इसका रिजल्ट देखा हुआ है। कुछ जगह से हमने बात भी किया हुआ था, तो हरियाणा के फार्मर्स थे, पंजाब के फार्मर्स थे, उन्होंने इसको अपनाया हुआ है और क्रोनिक मैस्टाइटिस में भी इसका रिजल्ट उन्होंने दिया है। तो उसका असर क्या होगा, दवा खरीदने का जो खर्चा है वो आपका कम हो जाएगा, है ना। मिल्क दूध उत्पादन आपके पशु का बढ़ जाएगा, जिसको आप बेच के, और क्वालिटी मिल्क मिलेगा ना आपको। मैस्टाइटिस वाला दूध नहीं होगा तो क्वालिटी मिल्क मिलेगा, उसकी वजह से आपको उसका दाम भी अच्छा मिलेगा। तो उसको करना क्या है, तो 250 ग्राम यानी कि आपको एक एलोवेरा का पत्ता लेना है, वो तना जो है वो आता है वो रखना है, 6 नींबू लेना है, 50 ग्राम हल्दी है, 25 ग्राम चूना लेना है ना। इसका एक वीडियो भी हम दिखाएंगे आपको इस सत्र के बाद। तो करना क्या है, तो जो उसके कांटे हैं एलोवेरा के, उसको निकाल देना है। निकालने के बाद इस तरीके से आपको क्या करना है, छोटा छोटा टुकड़ा काट के क्या करना है, तो मिक्सर ग्राइंडर में आपको डाल देना है। सबके घर में लगभग मिक्सर ग्राइंडर होते हैं। फिर क्या करना है, आपने हल्दी डाल देना है, 50 ग्राम जो हल्दी बताया वो डालना है। हल्दी के बाद 25 ग्राम का जो चूना है वो आपको उसके अंदर डाल के उसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ये लाल कलर का पेस्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पेस्ट तैयार होगा, इसमें से आपको क्या करना है, एक मुट्ठी अलग से बर्तन में लेके और 100 ml उसमें क्या करना है, पानी मिला देना है। तो आपका तैयार हो जाएगा, क्या घोल तैयार हो जाएगा। और घोल लगाने से पहले क्या करना है, आप अपने पशु के थन से सारा दूध निकाल लीजिए, जो बढ़िया थन है उसका भी और जो थनैला वाला थन है उसका भी सारा का सारा दूध निकाल लीजिए। निकालने के बाद उसकी अच्छे से सफाई करके पोंछ दीजिएगा। पोंछने के बाद हमें क्या करना है, उसको अच्छे से घुमाते हुए सर्कुलर मोशन में, है ना, हैफाजार्डली नहीं कि जैसा पोछा ओछा लगाते हैं ना ऐसा रगड़ दिया, तो रगड़ना नहीं है। स्लोली स्लोली जेंटली, धीरे 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 क्या करना है, हमें उसके ऊपर मसाज करना है ना। तो हर दिन नया बनाना है, हर दिन इसका इस्तेमाल करना है। तो इसके ऊपर एक हमारा वीडियो भी है, आप उसे देख सकते हैं। थनैला यानी कि मास्टाइटिस, थनैला रोग के लिए जल आधारित अनुप्रयोग। थनैला रोग की एक दिन की दवा के लिए सामग्री में घृतकुमारी यानी ग्वारा पाठा की साबुत पत्ती 250 ग्राम, हल्दी पाउडर 50 ग्राम, चूना 15 ग्राम और नींबू 6 नंग चाहिए। इस दवा को तैयार करने के लिए घृतकुमारी की पत्तियों से कांटे हटाकर इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। हल्दी पाउडर एवं चूने के साथ इसे अच्छे से पीसकर लाल रंग का पेस्ट बना लें। इस तैयार हुई दवा को लगाने के लिए पशु के असरग्रस्त एवं स्वस्थ थनों को पूरी तरह से धोकर साफ कर लें। एक मुट्ठी पेस्ट में 200 मिलीलीटर पानी मिलाकर इसे पतला कर लें। पानी में घुले गए इस पेस्ट को
दिन में 10 बार 5 दिनों के लिए पशु के पूरे थन पर दबाव के साथ गोल गोल घुमाते हुए लगाएं एवं ध्यान रखें कि हर बार प्रयोग की समान विधि का पालन करें। साथ ही एक बार में 2 हिस्सों में कटे हुए 2 नींबू जिनमें 3 बार 3 दिनों के लिए खिलाएं। तो अभी आपको ये दिखा होगा ये वीडियो थनैला से उपचार का। थनैला का जो देसी उपचार है ना, उसको करने के लिए तो 10 बार तो बोला गया है, इसलिए 10 बार कहा गया है कि 10 बार अगर नहीं कर पाए तो कम से कम 5-6 बार तो जरूरी कर लेंगे, तो उसका इफेक्ट आपको मिलेगा, है ना। आप अगर आप में से किसी पशु को थनैला हुआ है तो आप अभी इस विधि को अपना सकते हैं और इसके इस्तेमाल से आप इसका रिजल्ट भी देख सकते हैं, और अगर रिजल्ट मिलता है तो आप वापस एनडीडीबी को बता सकते हैं कि इसका रिजल्ट हमें मिला है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको थनैला के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिल गई होगी। विस्तृत तो नहीं कहूँगा, पर संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया है मैंने, तो वो मिल चुकी होगी। और इससे संबंधित अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक प्रश्न आया है डॉक्टर रमेश जी। हाँ सर। प्रश्न है कि दुधारू भैंस के थन में हाँ आप कट लग जाते हैं, फिर ये कट धीरे धीरे दूसरे थन में भी लग जाते हैं। यह रोग किस कारण होता है और इसका उपचार क्या है? भैंस में क्या कहा आपने सर? हाँ, भैंस के थन में अपने आप कट लग जाते हैं, कट फिर लग ये जाता कट धीरे धीरे दूसरे थन में भी लग जाते हैं। अच्छा, इस रोग का क्या कारण है और उसका उपचार क्या है? एक्चुअली सर ये थनैला नहीं है। ये कहा जाता है कि जो भैंसे हैं वो एरिया स्पेसिफिक के हिसाब से भी काम करते हैं। तो जनरली मिनरल डेफिशिएंसी आते हैं, जहाँ पे हम मल्टीपल मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से इसको देखते हैं, और साथ ही साथ वहाँ के कंडीशन के हिसाब से भी जो क्लाइमेटिक एरिया है, तो कहते हैं ना कि पपड़ी पड़ जाते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें कट लग जाते हैं। तो इस वजह से ये कंडीशन दिखता है। और बाकी इसके बारे में, इसके उपचार की बात करें तो रोकथाम ही बता सकते हैं, उपचार से तो ज़्यादा नहीं है। आपको वहाँ के डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा कि जेन्युइन रीज़न क्या है, उसके थन में ये थन का जो कटता है उसका जो कारण क्या है। पर ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने पशु को संतुलित आहार दें, मिनरल मिक्सचर खिलाएं और जगह साफ सुथरा रखें। और एक सवाल आया है कि बार बार थनैला होता है, उसका कारगर कोई उपाय है तो वो बताएं। ये भी अच्छा सवाल है सर कि एक्चुअली बार बार थनैला होने का कारण 2-3 कारण है सर। कभी कभी कहते हैं कि हेरिटेड भी आ जाते हैं, हेरिडिटरी भी आ जाते हैं, पर दूसरा कारण ये है कि हम अपने बाड़े को ही देख लें, ज़्यादातर वो गंदा है, साफ सुथरा रखा है कि नहीं रखा है। तो छोटी छोटी जो गलतियां हैं हम लोग करते हैं कि थन को साफ रखना या बाड़े को साफ रखना या दूध निकालने की जो विधि है ना, उसको सही रखना। जैसे हम बोलते हैं फुल हैंड मिल्किंग करना है, चुटकी विधि से करना है, अंगूठा लगा के नहीं करना है, नकलिंग विधि से नहीं करना है। तो ये सब तरीका अपनाना है और रोकथाम के लिए। और उपाय कीजिए आप इसका, इथनो वेटनरी मेडिसिन का, जो आज हमने अभी बताया है। और उम्मीद करते हैं कि इसके माध्यम से भी आपके पशु में थनैला आने होने के चांसेस कम हो जाएंगे और फायदा मिलेगा आपको। ये घरेलू नुस्खा अपना के देखिएगा आप इसको। जी नमस्कार सर। बोलिए बोलिए बोलिए। जी मैं दिलीप कुमार यादव पश्चिम चंपारण बेतिया से बोल रहे हैं सर। हाँ हाँ जी सर, जानकारी ये चाह रहे हैं कि जो थनैला के कारण जो छिमी होता है, बाट होता है, अगर उसमें जकड़न हो जाने के कारण अगर वो बंद हो जाता है, इसका क्या ट्रीटमेंट है सर, क्या उपाय है उसका, अगर कोई बताए तो। थनैला की वजह से जो बंद होते हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं, टीट साइफोन का अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिएगा वहाँ पे, है ना, आसपास में आपके जो डॉक्टर होंगे। तो कभी कभी वो मवाद भरने की वजह से वो एरिया पूरा क्या होता है,
जाम हो जाता है। बिल्कुल, मतलब ठीक है। गांठ के टाइप उसमें से दूध हाँ, निकलता है। हाँ, गांठ की टाइप में बन जाते हैं, कड़ा हो जाता है वो हिस्सा। बिल्कुल टाइट हो जाता है। हाँ, कड़ा हो जाता है, टाइट हो जाता है। तो जी। वो वहाँ के जो डॉक्टरी पशु चिकित्सक है ना, आप उनसे संपर्क कीजिएगा। तो वो टिट साइफोन की मदद से, और साथ में जो एक मैस्टिलेप करके ट्यूब आता है, वो दोनों का इस्तेमाल करके वो हेल्प कर आपकी सहायता कर देंगे, जी, है ना। थैंक ये उपचार से संबंधित बातें हैं, तो आपके नज़दीकी पशु चिकित्सक ही आपको इसके बारे में आपकी हेल्प करेंगे, ट्रीटमेंट ही करना है उसको सर। आज जो जानकारी मिली सर, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला सर। हमें मतलब बिना ज्यादा खर्च किए भी हम पशुओं को ठीक कर सकते हैं, घर पे ठीक कर सकते हैं। तो बहुत शानदार जी, जानकारी थी। मैं तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमको डॉक्टर रमेश को देना है, क्योंकि उन्होंने पूरा कार्यक्रम अच्छी तरह से समझाया और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए हैं। जो बचे कुछ प्रश्न होंगे उसके आपको उत्तर हम भेज देंगे बाद में। नहीं सर, उन्होंने अच्छा उत्तर दिया, बहुत अच्छा, शानदार है। उनको बार बार धन्यवाद सर, रमेश जी को, डॉक्टर साहब को भी कोटि कोटि धन्यवाद। जी जी। ठीक है सर, फिर ओके। आप सभी को हमारी तरफ हाँ। से ढेर सारी वो पैसेंस रख के आपने सुना हमारे लिए, हेलो, धन्यवाद। हाँ हाँ, लव गुप्ता जी। नमस्कार सर। हाँ हाँ, बोलिए। मेरा मेरा एक सवाल था, जो गाय में थनैला जो होता है, तो वो पूरा टीथ कैनाल हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो उसके लिए सर क्या उपाय किया जा सकता है? वो जल्दी ठीक सर नहीं होता थनैला रहता है। होने पे, हाँ, क्रोनिक में चला जाएगा ना, तो वो टीथ कैनाल ब्लॉक हो ही जाएगा। ठीक है। तो जी। हमने आज का जो फार्मूला बताया, आप उसको इस्तेमाल करके देखिए। ठीक है। वो आपको, जी जी आपके लिए कारगर होगा। तो जब टीथ कैनाल बंद हो जा रहे हैं, तो हल्का हल्का सा मसाज करेंगे ना, धीरे धीरे, स्लो स्लो, है ना। ऐसा नहीं रगड़ना है उसमें। जी जी। जो आज तरीका बताया उसमें हल्का हल्का ऐसा गोल गोल घुमाते हुए, तो दिखाया भी होगा आपके वीडियो में। तो मसाज कीजिए उसको, और तब तक मसाज कीजिए जब तक उसके अंदर वो जो घोल है, जो सोल्यूशन तैयार किया है, वो एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो 10 मिनट 15 मिनट का समय लगेगा आपको ये मसाज करने में। तो धीरे धीरे मसाज करके एब्जॉर्प्शन जब हो जाए, वो हल्का सूख जाए, है ना, जैसे बच्चों की मालिश करते हैं ना, तो सुखा देते हैं तेल को। तो वैसे ही इसका ही मसाज कीजिए, और दिन भर में आप 5-6 बार, आप जैसा बताया है वीडियो में कि 10 बार करना है, 5-6 बार की बात कर रहे हैं कि 5 से 6 बार आप दिन भर में उसको लगाइए। और उसका फिर इफेक्ट जो आएगा, पॉजिटिव इफेक्ट जो आता है, या नेगेटिव, नेगेटिव तो नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, तो फिर हमसे संपर्क कर लीजिए। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मैस्टाइटिस के जी ऊपर। सर, बहुत अच्छा लगा सर ये कार्यक्रम। अभी ठीक है, और धन्यवाद। मुझे लगता है सबके सब प्रश्न फिलहाल सबका जवाब मिल चुका है। और अभी मैं रमेश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, डॉक्टर रमेश कुमार जी, जो हमसे जुड़े और आप सबको संबोधित किया, और आपने धन्यवाद सर। बढ़िया प्रश्न भी पूछे आप, और उन्होंने आपको अच्छे उत्तर भी दिए। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए, और बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। डॉक्टर रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू, थैंक यू।